अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा किए गए हैं, जो कि एग्जाम देने से पहले आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज आपकी ओएमआर सीट जो है आयोग के द्वारा रिजेक्ट भी की जा सकती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन से आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आपका जो ये एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इसमें जो प्रवेश पत्र को लेकर के निर्देश दिए गए हैं, तो आप सबने निर्देश तो पढ़े होंगे, लेकिन कुछ निर्देश जो है वो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट 2 आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो बंद कर दिया जाएगा। मतलब जिनका एग्जाम सुबह 10 बजे होना है वो 8 से लेकर के 9:30 बजे तक जो है जरूर एंट्री कर ले अपने कॉलेज जहां भी उनका सेंटर लगा हुआ है। और जिनका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होना है जो कि 3 बजे से शुरू होना है, तो इनके लिए एंट्री टाइम 1 से लेकर के 2:30 बजे तक रहेगा। इसके बीच में आपको जो है पहुंचना आवश्यक है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के भी इन्होंने कह दिया, अगर आप चाहें तो सैनिटाइज वगैरह की बोतल या मास्क वगैरह ले जाकर के वहां पहुंच सकते हैं। अब अगली मेन चीज बात निकल करके आ रही है कि साथ में हमें क्या क्या ले जाना होगा। तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा की कंप्लीट जांच की जाएगी। तो आप थोड़ा पहले ही सेंटर पर पहुंच जाइएगा, लमसम एग्जाम से 1 घंटा पहले। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र जो भी हो, आप चाहे आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो आपके पास, पैन कार्ड हो या मतदाता पहचान पत्र, मतलब इतने में से कोई एक चीज होना आवश्यक है। इसकी आपकी मूल प्रति, मतलब जो आपकी हार्ड कॉपी है वो भी ले जानी होगी। और इसी के साथ साथ एक छाया प्रति, मतलब एक फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जाना आवश्यक है। वहां पर आप जो है जो भी आपके पास, ये कंपलसरी नहीं है। कुछ परेशान होते कि आधार कार्ड सर नहीं है या गायब हो गया, क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैन कार्ड आपके पास है तो जो आपका रियल पैन कार्ड है उसकी फोटो कॉपी आपको ले जाना आवश्यक है। इसके साथ साथ आपकी 2 जो है नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होना आवश्यक है। उसके पीछे आप अपना नाम और रोल नंबर लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके पास जो है नीला या काला कोई एक बाल पॉइंट पेन होना आवश्यक है, क्योंकि आप अपने पेन से ही वहां पर जो है ओएमआर में गोला भरेंगे और जो भी डिटेल मांगी जाती है वो आप फिल करेंगे। फिलहाल इतना अमूमन होता है, इतना इशू नहीं है। अगर आपके पास नहीं होगा तो सेंटर के द्वारा ये प्रोवाइड भी जो है करा दिया जाता है। और अगर आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल का वहां पालन करना है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल भी साथ में ले जा सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए, वो चाहे कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, ब्लूटूथ, आईपैड, पेनड्राइव, इनमें से कुछ भी आपके पास जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे इन्होंने पॉइंट नंबर 8 जो कहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। परीक्षा केंद्र कोड जो है वो 5 अंक का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड के हैं तथा अंतिम 3 अंक जो हैं वो परीक्षा केंद्र कोड के हैं। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र का कोड भरेंगे। आप यहां पर अच्छे से समझ लें, ये आपका जहां एग्जाम लगा है डिस्ट्रिक्ट कोड है। जैसे मेरा पीलीभीत में एग्जाम लगा हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो 57 है, और जो सेंटर कोड है वो यहां पर दिया गया है 045। तो 045 मतलब 57045 जो है ये आप जो है परीक्षा केंद्र में वहां पर अपना फिल करेंगे। ज्यादा आपको वहां पर पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थीगण ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, परीक्षा कोड, केंद्र कोड जो मैंने बताया है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि इस बार अलग से दिया जा रहा है, परीक्षा तिथि, पाली आज सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बाल पॉइंट पेन से जो है वो भरेंगे। अगर आप गलत प्रविष्टि भरते हैं तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। काले और नीले पेन के अलावा अगर आपने किसी पेन का प्रयोग कर लिया तब भी आपकी ओएमआर जो है वो चेक नहीं की जाएगी। आगे इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी का स्कोर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जो है उत्तरदायी होंगे। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरांत संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बार प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अलग से दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, आपको 8 क्रमांक की जो है वो अलग अलग यहां पर प्रश्न पुस्तिकाएं मिलती थी और आप प्रश्न पुस्तिका जो कोड है वो फिल करते थे। लेकिन इस बार आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक
प्रोवाइड किया गया है और स्पष्ट रूप से नकल रोकने के लिए जो व्यवस्था यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा की गई है, तो ये आपको वहां पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो फिल करना होगा। 11 नंबर पॉइंट इन्होंने कह दिया है कि अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्तलिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे। आपको नाम जो है वो हिंदी में लिखना है और आपको हस्ताक्षर भी जो है करने, हस्ताक्षर आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। आगे इन्होंने पॉइंट दिया है 12 नंबर की, यहां पर जो माइनस मार्किंग को लेकर के आपका इशू आ रहा था कि सर माइनस मार्किंग कितनी है, तो माइनस मार्किंग 1/4 है। मतलब अगर आपने 4 गलत क्वेश्चन करे हैं तो आपका एक सही प्रश्न जो है वो काट दिया जाएगा। और इस बार एक सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है, पिछली बार से यूपी ट्रिपल एससी ने कर दिया है कि मान लीजिए आपने कहीं पर 2 गोले अगर फिल कर दिए, जैसे 4 गोले हैं, ठीक है, आपने अगर 2 गोले फिल कर दिए तो ऐसे में आपका ये क्वेश्चन निरस्त नहीं किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपका माइनस मार्किंग में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको -1/4 का जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपका गलत ऑप्शन लगता है तो उसको अगर आप डबल करेंगे तो आपका माइनस में और ज्यादा भी जो है वो चला जाएगा। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में उनका विवरण भरते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। तो इन चीज का आपका खासा ख्याल वहां पर रखना है। जो उनके द्वारा सीट प्रोवाइड की जाती है वो सीट आपको जो है वो फिल करनी होगी। इसी के साथ साथ इस बार इन्होंने और स्पष्ट रूप से कह दिया कि व्हाइटनर, ब्लेड, रबड़ आदि का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज आप समझ लीजिएगा, जो धांधली वगैरह होती है इसमें आप सबका द्वारा ये चीजें जो है और अच्छे से रोकी जा सकती हैं कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियां कक्ष अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की ओएमआर उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सीलबंद करेंगे। इन सीलबंद पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 2 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर, जिनके नाम और अनुक्रमांक भी लिखवाए जाएंगे, उनसे सिग्नेचर कराए जाएंगे। ये कार्यवाही जब तक नहीं पूर्ण हो जाती है आप सबको निर्धारित जो है कक्ष में बैठना है। कक्ष अंतरिक्षक द्वारा ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही सील बंद किए जाने व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थी प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर भेजा जाएगा। मतलब अगर आपकी कक्षा में ऐसा नहीं होता है, 2 जो स्टूडेंट होंगे उनसे जब सील ओपन की जाएगी पेपर्स की, तब सिग्नेचर कराए जाएंगे और बाद में भी सिग्नेचर जो है कराए जाएंगे जब सील लॉक की जाएगी। तो अगर आपके पेपर में, आपकी उस कक्ष में ऐसा नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत जो है जरूर करिएगा, क्योंकि आप सबका भी यहाँ पर साथ जो इन चीजों के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ इन्होंने कह दिया है कि आप जो है प्रश्न पुत्रिका को भी अपने आपके साथ मिलेगी और आपको एक ओएमआर शीट की कॉपी भी यहाँ पर मिलेगी। तो इतने सारे पॉइंट थे जो कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। एक एक मैंने अच्छे से बता दिया है, आप समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सारी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रही है। स्टडी मटेरियल भी मैं पूरा डलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा भी रहा हूँ, शॉर्ट रिवीजन नोट्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।